हेलो मित्रों, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद। यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इस अवसर के लिए। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, मैंने पुराने दो बातों से मैंने बात किया। एक पुराने करार है और क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और नया करार है वो क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। और मैंने बताया पुराने करार का सेवकाई अलग है और नए करार की सेवकाई अलग है। वो 1 कुरिन्ती 3 से मैंने 6 वचन से 15 तक मैंने पढ़ा आपको और बताया क्या है करके। अभी हमें सिर्फ नए करार की सेवकाई है, उसको जानकर हम नया करार की सेवकाई ही करना चाहिए, ना कि पुराने करार को मिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने उस बारे में बताया। अभी मैं एक आराधना गाना के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम गाएंगे ये वीरेंद्र जी है, मुंबई के पास्टर जी है, वो बड़े सेवक है। उनका लिखा हुआ ये आराधना गीत है और ये पुराने बहुत, ये 20 साल से 21 साल की पुरानी है आराधना के गीत। बहुत अच्छा, मेरा दिल को ये छुआ इससे पहले शुरुआत में, इसके लिए मैं गाना चाहता हूँ। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीनता तू विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीनता तू विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि यीशु भला है। प्रभु धन्यवाद देते यीशु के नाम से। आइए भाइयों बहनों, हम सुनते हैं वचन के द्वारा। मैंने पिछले एपिसोड में ऐसा बताया, पुराने करार क्या होता है और नया करार क्या होता है। पुराने करार कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से मिला वो पुराने करार, कहाँ जगह कौन सा है और किसके द्वारा मिला। मूसा के द्वारा मिला करके मैंने बताया आपको। सिनाई पर्वत पर मिला करके 2 आज्ञाएं पत्थर है, वो जो पुराने करार है। और नया करार यीशु के द्वारा मिला, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा नया करार मिला। तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा 50 दिन में, पेंतेकोस्त दिन में वो आ गया करके। और मैंने बताया पुराने करार की सेवकाई क्या होता है, नए करार की सेवकाई क्या होता है। 1 कुरिन्ती 3:6 के बाद जो 15 वचन तक है, उसमें मैंने आपको बताया। सो अभी सिर्फ नया करार ही है, अभी नए करार की सेवकाई है। नया करार है और नए करार की सेवकाई है, वो जानना जरूरी है। आपके सेवकाई इस पर निर्भर होना है, ना कि पुराने करार के द्वारा। सो हम आइए देखते हैं। हम आज देखते हैं 2 सुसमाचार के बारे में। 2 सुसमाचार, ये बहुत गंभीर है, आप सुनिए और जानिए। 2 सुसमाचार है। सो गलतियों के पत्रिका में हम देखते हैं। गलतियों के पत्रिका में एक अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे। 6 से, ओके।
इसमें लिखता है, पौलुस लिखता है, गलतियों को लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीहा के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, और ही प्रकार के सुसमाचार में झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं वो। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हमने पहले कह चुके हैं वैसा ही हम अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, कृपा के सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार जो पौलुस सुनाया था गलतियों को, उसको छोड़कर यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? सो हम देखते हैं पौलुस गलती को लिखता है, तुमने मैं जो सुसमाचार सुनाया था उसको छोड़कर तुमने दूसरे सुसमाचार को पकड़ा है इतने जल्दी से। वो आत्मा का सुसमाचार नहीं है, वो आत्मा का सुसमाचार नहीं है। तो ऐसा पौलुस कहता है। पौलुस इसमें लिखा है दूसरा सुसमाचार, पहले सुसमाचार क्या करके लिखा है उसने, वो अनुग्रह, उसने सुनाया था अनुग्रह के सुसमाचार। लेकिन दूसरा सुसमाचार क्या है करके उधर बताता नहीं है, उधर क्या है करके वो क्लियरली नहीं है उसमें। वो बोलता है दूसरा सुसमाचार। दूसरा सुसमाचार क्या है वो? मुझे एक क्वेश्चन था पहले से जब मैं पढ़ता था क्या करके, उसमें पौलुस एकदम अच्छे शिक्षक है, वो एकदम अच्छा शिक्षक है। वो अपने कलीसिया को अपने पूरा हृदय को बताया था उसने, क्या है क्या नहीं है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, सब बताया था। लेकिन इधर ये बाइबल में किधर लिखा नहीं सुसमाचार क्या है, दूसरा सुसमाचार लिखा नहीं। मुझे एक डाउट था, मुझे एक क्वेश्चन था, पौलुस सही में वो बताया हुआ रहेगा लेकिन ये इधर किधर भी लिखा नहीं है, क्या है वो, कौन सा सुसमाचार, वो कौन सा है करके मुझे डाउट था। मैंने दूसरा ट्रांसलेशन को देखा, मैंने NKJV में देखा, KJV देखा, NIV में देखा, मैसेज बाइबल देखा, किधर भी ऐसा अलग अलग हिंदी बाइबल में मैं पढ़ा, मैंने किधर भी ऐसा ही लिखा है दूसरा सुसमाचार करके। मुझे डाउट आया ये कहीं तो पौलुस लिखा हुआ रहेगा, वो लिखा ही है, वो अपने कलीसिया को अपने उसके तरफ से वो कलीसिया बन गया था, उसको बोला ही है। लेकिन इधर अध्याय में किधर वो छुपा है करके मैंने सोचा किधर छिपा के रखा है इसको, ये सच्चाई को। तो जब मैं एक अध्याय एक ट्रांसलेशन पढ़ा, उसमें मेरा आंसर मिल गया, वो कौन सा सुसमाचार है जो है ही नहीं सुसमाचार। तो जब मैं पढ़ा वो कौन सा मालूम है, ट्रांसलेशन TPT, पैशन ट्रांसलेशन, सेम वचन। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो कौन सा सुसमाचार जो नहीं है सुसमाचार, वो हम पढ़ेंगे। तो पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ 1:6 से। ये TPT है। आई एम शॉक्ड ओवर हाउ क्विकली यू हैव स्ट्रेड अवे फ्रॉम द क्राइस्ट हु कॉल्ड यू टू हिमसेल्फ बाय हिज लविंग मर्सी। आई एम फ्रैंकली astounded that you have embraced a distorted gospel। डिस्टॉर्टेड वाला गॉस्पेल तुमने उसको एम्ब्रेस कर लिया अभी, दैट इज़ अ फेक गॉस्पेल। देखिए पौलुस लिखता है गलतियों को, वो फेक है वो गॉस्पेल, वो सुसमाचार दूसरा है ना, वो फेक गॉस्पेल है, वो गॉस्पेल है ही नहीं, वो फेक है, वो दैट इज सिंपली नॉट ट्रू, वो सच्चाई नहीं है वो। तो देयर इज ओनली वन गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ द मेसाया। एट यू हैव, ये देखिए इधर वो आंसर है, आपको मिल जाएगा। एट यू हैव अलाउड दोज हु मिंगल लॉ विद ग्रेस टू कंफ्यूज यू विद लाइस। ये देखिए तुमने उनको गलती को बता, तुमने उनको अलाउ कर दिया, अंदर आने को छोड़ दिया उन लोगों को जो दूसरे सुसमाचार सुनाता है। तो वो कौन सा है? यू अलाउड दोज हु मिंगल लॉ विद ग्रेस। ये पौलुस कृपा के सुसमाचार, ग्रेस का गॉस्पेल सुनाया था। ये लोग जब आए कलीसिया में, वो लोग ग्रेस के साथ लॉ को मिंगल करके वो, और आगे बोलते हैं वो कंफ्यूज करते हैं आपको, कंफ्यूजन और विद लाई, सारे झूठ से आपको सुना दिया उसने अपने गलतियों आपने ले लिया उसको करके पौलुस वो लोग को डांटता है। एनीवन हु कम्स टू यू विद
a different message than the grace gospel that you have received will have the curse of God come upon them. I will make it clear. Anyone no matter who they are, अगर कोई हो, कितने अभिषिक्त हो, कितने परमेश्वर में कितने वचन जानते हो, हाँ, I will make it clear, गलतियों, I will make it clear. Anyone who no matter who they are, that brings you a different gospel than the gospel then you have received, let them be condemned and cursed करके पौलुस उन लोगों को वार्निंग देता है. कोई भी हो आने दो. ये क्यों बोलता है पौलुस गलतियों के लिए? आप अगर दूसरा अध्याय 11वीं वचन पढ़ेंगे, गलतियों का दूसरा अध्याय 11वीं वचन हम पढ़ते हैं. दूसरा 11वीं वचन पढ़ेंगे. पर जब केफा अंत्योक्या में आया तो मैंने उनके मुंह पर उसका सामना किया. अंत्योक्या में आया था, पत्रोस आया था, केफ बोले तो पत्रोस है, तो मैंने उनके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वो दोषी ठहरा था. पौलुस इसके लिए बोलता है, वो क्या बोलता है वचन? I will make it clear, anyone who no matter who they are, that brings you a different gospel. कोई भी हो होने दो. पत्रोस आके वो दूसरा समाचार को सुनाता है. तो इसलिए पौलुस को ये डांटता है, सामना करता है, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खाना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा. और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया. कौन? पत्रोस कपट किया. यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया. पर जब मैंने देखा कि वे, इधर सुनिए एकदम डेंजरस से, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा. सबका सामने केफा जो अपोस्तल है उनसे कहा. ये ऐसा नहीं कहा पौलुस अपोस्तल को, पेत्रोस को, तुमने झूठे भविष्यद्वक्ता हो, तुम झूठ हो, तुम गलत हो करके नहीं समझो. मतलब ये क्या बोलते हैं, आप झूठे प्रोफेट हो या बुरे प्रोफेट हो करके नहीं बताया. उसने सुसमाचार के सही की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चल रहे करके उसने बताता है. तो ये इन दूसरे के बारे में हमें ऑनर होना चाहिए. तो ऐसा पौलुस कहता है पेत्रोस को. सो पत्रोस कौन था? यीशु के साथ चला. यीशु ने पत्रोस को बहुत बार समझाया, पुराने करार आगे नहीं रहेगा, वो निकलने वाला है, उसको तुम पालने का ज़रूरत नहीं है करके समझाया था, बहुत उदाहरण के द्वारा. मैं पढ़ता हूँ आपको वो कभी करके. इसमें लूकास 5:36 में, लूका सुसमाचार 5वें अध्याय 36 वचन, उसमें लिखता है, पर उसमें यीशु बोलता है, ये सब चेलों को सिखाता है, आगे आने वाला समय नया करार स्थापित होगा वो मेरे लहू के द्वारा, तो सुनो, पुराने करार को तुम छोड़ दो. उसके उदाहरण से हम बताते थे. तो देखिए उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, शिष्यों से, अपने चेलों से, कि कोई मनुष्य नए पहिरवान में से फाड़ कर पुराने पहिरवान में से पैबंदी नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने में मिल भी नहीं खाएगा करके. क्योंकि पुराने जो कपड़ा है उसको लेकर आप उसको फाड़ के पुराने में आप पैबान नहीं कर सकते उसको. हालेलुया. तो और दूसरी बात देखिए, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं बरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकों भी नाश हो जाएंगे. इसीलिए परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए. ये परमेश्वर के हृदय है. नया करार नए, अभी हम नए बन गए, नए विश्वासी, नए सृष्टि है, हम उसमें भरना चाहिए, ना कि पुराने दाखरस लाके नए में भरना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों फट जाता है. परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए. कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही
ही अच्छा है। अगर तुम मूसा के द्वारा बनाए हुए करार को तुम पसंद करते हो, तुम बोलेंगे यीशु के द्वारा जो करार जो ठहरा हुआ है अभी, तो उसको तुम नकारते हो। इसीलिए यीशु बोलता है तुम नए करार के नए वाइन को, नए द्राक्षरस को नहीं मशकों में डालना चाहिए। तो वैसा बताया उसको, वो समझा नहीं। और दूसरे वचन से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मरकुस 9वीं अध्याय दूसरी वचन, 9वीं दूसरी अध्याय वचन से 8वीं वचन तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उनका रूप बदल गया और उनका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक कि अति उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। पतरस डर गया था। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसी की सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। और वो टीपीटी में बाइबल में लिखा है 9:8वीं वचन, दिस इज माई बिलवड सन एंड यू नीड टू ऑलवेज लिसन टू हिम। यीशु को सिर्फ सुनना चाहिए, ना कि मूसा ना एलिया की। तो ये क्या कहता है परमेश्वर? यीशु उन लोग को, चेलों को क्या सिखाना चाहता है कि ये मूसा और एलिया क्या दर्शाता है? पुराने वचन को, पुराने करार को दर्शाता है, और यीशु नए करार को दर्शाता है। सिर्फ यीशु ही रहना चाहिए अभी, ना कि मूसा और एलिया। किसके बारे में कहा? यीशु के बारे में कहा उन लोगों ने। सभी आप अध्याय पढ़ोगे यीशु के बारे में, वो जो करार करने वाला उसका बारे में बताया उसने। इसीलिए हमें आज ये मूसा और एलिया का नहीं है, अभी उसको यीशु ने हटा दिया। तो सिर्फ अभी नया करार बचा है। इसके लिए हम नया करार को फॉलो करना है, उसके द्वारा हम करना है। और देखिए तभी भी पौलुस नहीं माना उसने। और आगे पढ़ते हैं हम अपोस्तल कृत्य प्रेषितों के काम 10वीं अध्याय 9 से 16 पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोटे पर प्रार्थना करने चढ़ा, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुधा हो गया, मतलब विजन में आ गया और दर्शन पाया उसने। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर आ रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। कि फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा है उसे अशुद्ध मत कहा। 3 बार ऐसा ही हुआ, 3 बार दर्शन देखा ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वो पात्र आकाश के पर उठा लिया गया। जब पतरस 3 बार उसको दिखाता है, परमेश्वर उसको एक दर्शन से दिखाता है। क्या दर्शाता है ये क्यों आया? उसमें अशुद्ध जाति के, जो लेविटिकस में लिखा, याजक कांड में लिखा है, वो अशुद्ध प्राणी इसमें आता है, क्योंकि पतरस पुराने नियम के दौरान चलता था, इसके लिए वो अशुद्ध शुद्ध सब जानता था। तो इसलिए पतरस नहीं जाना, अभी भी नहीं जाना उसने, परमेश्वर को दिखाना, उसको शिक्षा दी है उसने। देखो पतरस पुराने नियम गया है, अभी नया करार है, मैंने उसको सभी को शुद्ध ठहराया। तो पतरस को नहीं जाना, इसलिए पौलुस ने पतरस को
आगे दो गलतियों के दूसरा अध्याय 11 से उसको सिखाता है, उसको पौलुस को बताता है। उसने हमने विश्वास के कारण हम नीतिमान बन गए, ना कि हमने जो आज्ञा पालन के कारण नहीं बने। हम ये कृपा है करके बताता। तो कृपा के सुवार्थ सुसमाचार क्या है? पुराने करार गया, नया करार अब आ गया। यीशु को विश्वास करने से ही हम नीतिमान ठहरते करके। प्रभु आपको आशीष दे। और देखिए, मैं आगे इससे बात करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद।